Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob-Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob-Nagar. MM Jewelers, Gold, Silver and Diamonds, beside Model Basic School, पान चौरस्ता, महबूब-नगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। रियासती बीसी कमीशन का दौरा, महबूब-नगर जिला कलेक्ट्रेट में अवामी समात का इनेकाद। उबैदुल्ला कोतवाल सदर नशीन अखिलेती मालियती कॉरपोरेशन, मुकामी MLA NM श्रीनिवास रेड्डी के अलावा कई मुस्लिम सियासी जमातों और तंजीमों की जानिब से नुमाइंदगी। रियासती बीसी कमीशन ने आज महबूब-नगर का दौरा किया। कमीशन के चेयरमैन रंजन की क़यादत में सेक्रेटरी कमीशन और अरकान सुबह 10:30 बजे जिला कलेक्ट्रेट महबूब-नगर पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर विजेंद्र बोई और जिला SP D जानकी ने कमीशन के ओहदेदारान का इस्तकबाल किया। बाद अज़ां कमीशन की जानिब से रेवेन्यू मीटिंग हॉल जिला कलेक्ट्रेट में समात का आगाज किया। इस मौके पर कमीशन के अरकान के अलावा सेक्रेटरी कमीशन, जिला कलेक्टर महबूब-नगर विजेंद्र बोई भी मौजूद थी। कमीशन के इजलास में मुख्तलिफ BC तंजीमों ने अपने अपने मसाइल पेश किए। मुकामी MLA NM श्रीनिवास रेड्डी ने BC कमीशन के रूबरू BC तबकात और अक़लियतों को दरपेश मसाइल पेश किए और इन तबकात के लिए मुख्तलिफ शोबे हयात में हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात पर रोशनी डालते हुए कहा कि कमीशन इन तबकात की नुमाइंदगी पर हुकूमत को जामे रिपोर्ट पेश करते हुए इन तबकात की खुशहाली के लिए हुकूमत से इक़दामात की सिफारिश करें। उबैदुल्ला कोतवाल सदर नशीन अखिलेती फाइनेंस कॉरपोरेशन ने भी बाज़ात खुद कमीशन से रुजू होकर अक़लियतों की हालात ज़ार और BC ज़ुमरे के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा और दीगर पसमानदा तबकात सैयद, मुग़ल, पठान, अरब को भी BCE में शामिल करने के लिए मुदल्लल बहस करते हुए BC कमीशन से नुमाइंदगी की। इसके अलावा कमीशन से नुमाइंदगी करने वालों में मोहम्मद शबीर नायब सदर नशीन बल्दिया महबूब-नगर, मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट की क़यादत में मजलिसी क़ायदीन, मक़सूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट, मोतमिद मजलिस, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी बल्दी फ्लोर लीडर और दीगर कौंसलरान बल्दिया, मिली महाज क़ायदीन, ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा सरपरस्त, तकी हुसैन तकी कन्वेनर, अब्दुल्ला सुन्नी एडवोकेट कन्वेनर लीगल सेल, बशीर क़ादरी, मोहम्मद ग़ुलाम गौस सदर मुस्लिम ताज दक्कन सोसाइटी, मोहम्मद मोहसिन खान कन्वेनर कुल जमाती मुस्लिम क़ायदीन, कांग्रेस अखिलेती क़ायदीन, सिराज क़ादरी जनरल सेक्रेटरी जिला कांग्रेस, मोहम्मद अरशद अली काउंसलर, ज़हीर अख्तर, अजमत अली, मोहम्मद फैयाज, मोहम्मद मोईस, मोहम्मद अकबर, शाह फैसल, मतीनुर रहमान, मोहम्मद साजिद मुस्लिम लीग क़ायदीन, मिर्ज़ा खुद्दूस बेग, मोहम्मद सादिक हुसैन, मोहम्मद अहमद अली सना सदर इंतज़ामी कमेटी जामिया मस्जिद, BRS अखिलेती क़ायदीन, मोहम्मद मोहसिन सदर शोबे अखिलियत, मोहम्मद इब्राहिम अब्बू ऑल मेवा की जानिब से, मोहम्मद फ़ारूक हुसैन, सैयद अब्दुल वहीद शाह अल-फैज़ सोसाइटी क़ायदीन, मोहम्मद जहांगीर बाबा, मोहम्मद याकूब जमात इस्लामी हिंद क़ायदीन, डॉक्टर अब्दुल अजीज़ के अलावा नारायणपेट से मोहम्मद अमीरुद्दीन एडवोकेट, मक्थल से मौलाना अब्दुल अलीम कौसर, मोहम्मद जमशीद क़ायद मजलिस, मोहम्मद अनवर काउंसलर और दीगर ने नुमाइंदगी की। मुस्लिम तंजीमों की जानिब से की गई नुमाइंदगी में BC ज़ुमरे के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा और दीगर पसमानदा तबकात सैयद, मुग़ल, पठान, अरब को भी BCE में शामिल करना और पेशवाराना तौर पर पसमानदा मुसलमानों को हिंदू पेशवाराना तबकात के मुमासिल BCE ज़ुमरे से निकाल कर BCB और BCD ज़ुमरात में शामिल करना और मुसलमानों की जामे तरक्की के लिए सब प्लान के ऐलान जैसे मुतालबात शामिल थे। तेलंगाना रियासत में रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में एक BC कमीशन को क़ायम किया गया। BC कमीशन के चेयरमैन रेड्डी साहब, उनके मेंबर्स आज महिमा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट का आज हियरिंग वो लोग ने आज शुरू की। इस हियरिंग के दौरान अलग अलग जमात के लोग, अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग ज़ात के लोग अपने अपने मुतालबा सामने रखा। ख़ासकर मैं स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की ओर से, साथ ही साथ इस डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों के हालात की ओर से ज़हीर अख्तर, अजमत और उनकी टीम आज जैसे एक रिप्रेजेंटेशन दिए। आज मुसलमानों की जो हालत है,
सिर्फ रिजर्वेशन नहीं बल्कि रिजर्वेशन के साथ साथ आज उन लोगों को सामाजिक, एजुकेशन, फाइनेंस, पॉलिटिकल, एम्प्लॉयमेंट के बारे में जैसो एक लंबा स्टडी किया जाए। और ये ज़रूरत है मुसलमानों की, आज उनकी माशी हालात है, वो माशी हालत को दूर करने के लिए, इस मुसलमानों को दूर करने के लिए इस कमीशन ज़रूर गवर्नमेंट सजेस्ट करेगा। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज जो पिछड़ा हुआ मुसलमान, बिछड़ा हुआ मुसलमान, आज कुछ लोग देहातों में आज भी शेरों को से खिलाना, हाथियों को खिलाना, सांपों को पकड़ना, बिच्छुओं को पकड़ना, साथ ही साथ घर घर फिर के ऐसो मांगना, हुक्म जमात के लोगों को जो काम कर रहे हैं। कुछ लोग आज भी जैसो पत्थर फोड़ काशाया समझते हैं, कुछ लोग गाँव में देहातों में धोबी काम कर रहे हैं, हजाम काम कर रहे हैं। ये सब जैसो मैं समझता हूँ रिप्रेजेंटेशन डिटेल दिए हैं हम लोग, उसके ऐसो कमीशन स्टडी करेगा और कमीशन का अख्तियार है कि वो गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं और वो ऐसो डायरेक्शन दे सकते हैं कि माशी हालात को सुधारने के लिए, ख़ासकर मुसलमानों की गुर्बत दूर करने के लिए ये कमीशन काम आएगा। इतना कहते हुए मैं उम्मीद रखता हूँ कि ज़रूर एक कमीशन के सजेशन जैसो इस हालात में ज़रूर देंगे, वो हालात सुधारने के लिए काम आएगा। आज महबूबनगर में तेलंगाना बीसी कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का दौरा हुआ। हमने मिली मास की जानिब से एक जामे याददाश्त बीसी कमीशन के सामने पेश की और हमने ये बात रखी कि रियासत में मुसलमानों की आबादी कुल आबादी का 14% है और मुसलमानों में जो बीसी तबक़ात हैं, अगर उनकी आबादी का तनासुब देखा जाए तो वो 10 से 12% हैं। लेकिन बीसी तबक़ात को जो रिजर्वेशन दिया गया वो 4% है, जो कि नाकाफ़ी है। हमने कमीशन से मुतालबा किया कि बीसी रिजर्वेशन में इजाफ़ा किया जाए आबादी के तनासुब से। इसके अलावा हमने जो तबक़ात को बीसी ज़ुमरे में नहीं रखा गया है, जैसे कि मुग़ल, पठान, खान, सैयद, अरब, इनको भी बीसी तबक़े में, बीसी ज़ुमरे में शामिल करने का मुतालबा किया, क्योंकि इन तबक़ात के अवाम भी काफ़ी पसमानदगी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ये मुस्तहक़ हैं बीसी तबक़े में इनको शामिल करने के, लिहाजा इनसे बीसी तबक़े में शामिल करने का मुतालबा किया गया। और एक बात, अहम बात हमने ये कहा है, जो पेशा मुसलमान जो पेशा वाराना तौर पर काम कर रहे हैं, जहाँ हिंदू वही पेशे में मुलविस हैं, जैसे कि अगर हिंदू भाई अगर हज्जाम हैं तो उनको बीसी के किसी और कैटेगरी में उनको रखा गया है और मुस्लिम हज्जाम को बीसी में रखा गया है, जो कि नाइंसाफ़ी है। तो हमने कहा कि पेशे के एतबार से अगर हिंदू अफराद को जिस कैटेगरी में रखा गया है, मुस्लिम पेशा वालों को भी उसी कैटेगरी में रखा जाए, ये भी हमारा मुतालबा था। कमीशन ने हमारे मुतालबे की समाअत की और हमारे मुतालबे पर गौर का तयख़ुन दिया। आज महबूबनगर में कलेक्टर ऑफिस में जो बीसी कमीशन का दौरा है, यहाँ पर कुल जमाती मुस्लिम क़ायदीन राब्ता कमेटी की जानिब से, यानी ऑल पार्टी मुस्लिम लीडर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से एक मेमोरेंडम पेश किया गया और उनके सामने बात रखी गई है कि पिछले कई सालों से कई कमीशनें, सेंट्रल गवर्नमेंट कई कमीशनें डाली, कई कमेटियाँ डाली, जैसे सच्चर कमेटी है, रंगनाथन मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट है, ये सब कचरेदान में डाल दिया गया। उस पर अमलवारी आज तक नहीं हो रही। आज जो हम मेमोरेंडम पेश करें, इसके लिए भी 100-200 रुपये खर्च हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के इंडिविजुअल लोग जो दिए हैं उनके भी खर्च हो रहे हैं। गवर्नमेंट ये खर्च करने के बाद भी अगर ये भी ले आके कचरे के गुंडे में कचरे में डाल देंगे तो क्या फ़ायदा। स्कूल के बच्चों के बुकां भी स्क्रैप में बिक रहे हैं, वो बच्चों को तकसीम नहीं हो रहे। तो गवर्नमेंट के हालात ऐसे है, लिहाजा हम बीसी कमीशन से पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं। मुसलमान बहुत पसमानदा है, उनकी हालत ज़ार गिरी हुई है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से दलितों से भी कमज़ोर है, तो इनको उठाना ज़रूरी है। इनको उठाना तो कम से कम 10% रिजर्वेशन देना, ये सिफारिश सच्चर कमेटी कर चुकी है। तो हम यही मुतालबा बीसी कमीशन के सामने रखे हैं कि मुसलमानों को जो कमज़ोर है, इकनॉमिकल और एजुकेशनल और तालीमी
इस हर चीज़ में, हर मैदान में कमज़ोर है, उनको अपलिफ्ट करना ज़रूरी है, उनको उठाना ज़रूरी है। उठाना है तो कम से कम 10% रिजर्वेशन देना है। ये मुतालबा हम आज BC कमीशन के सामने रखे हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आज टाउन माइनॉरिटी की तरफ से BRS पार्टी महबूब नगर माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट मोहम्मद मोहसिन कलेक्ट्रेट में आज महबूब नगर में जो BC कमीशन आया हुआ है उसका तहे दिल से इस्तकबाल करते हुए हमने उन लोगों के सामने चंद बातें रखी हैं। मुसलमान पिछले 50-55 साल से पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसमें कई कमीशन आए हैं और कई कमेटियां पूरी तरीके से मुसलमानों के बारे में उजागर किया है। वही बात हमने आज फिर BC कमीशन के सामने पेश की है, फिर उसको दोबारा हम उसको सामने पेश किया है और उनके सामने हमने तमाम बातें रखी हैं कि आज महबूब नगर, आज पूरे सारे हिंदुस्तान में मुसलमान किस तरीके से पसमानदगी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और दूसरी बात, इसी के नाम पे कुछ लोगों को, कुछ जैसे खान साहब हैं, खान, पठान, सैयदा, ये लोगों को ख़ास तौर पे, अरबों को ख़ास तौर पे अलग किया गया है। ये ख़ास तौर पे हम BC कमीशन के सामने ये बात पेश किए हैं कि इनको अलग ना किया जाए, इनको भी हम में शामिल किया जाए। और साथ ही साथ क्योंकि आज सारे हिंदुस्तान में तकरीबन मुसलमान पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बातें किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नुमाइंदगी कामयाब तरीके से रही। शुक्रिया और बहुत बहुत तमाम लोगों को शुक्रिया। तेलंगाना BC कमीशन की जानिब से महबूब नगर के दौरे के मौके पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से मिर्ज़ा खुद्दूस बेग की क़यादत में एक वफ़द ने नुमाइंदगी करते हुए कमीशन के रूबरू ये मुतालिबा पेश किया है कि 1973 में अनंत रामन कमीशन, गोपाल सिंह कमीशन 1983, 1992 में माइनॉरिटी कमीशन, 2005 में सच्चर कमेटी, 2007 में रंगनाथ मिश्रा कमीशन, 2015 में सुधीर कमेटी की जानिब से यह वाज़े तौर पे बताया गया है कि मुल्क में बसने वाले और ख़ास तौर पर रियासत तेलंगाना में बसने वाले मुसलमानों की हालत अब से अबतर होती जा रही, पसमानदा से पसमानदा तबक़ात की तरफ गामज़न है ये, और इसकी ज़िम्मेदारी बनती है। आर्टिकल्स 15 और 16 के तहत भी ये कानून दस्तूर में ये गुंजाइश रखी गई है कि कमज़ोर तबक़ात को तरक्की देने के लिए रियासतों को इख्तियार दिया गया है कि रिजर्वेशन के दायरे में लाते हुए और इनको तरक्की की तरफ गामज़न किया जा सकता है। अब हमेशा से, जबकि 1935 से 1938 तक पंडित नेहरू की कमेटी ने ये वाज़े तौर से कर दिया था कि मुसलमान भी SC/ST तबके से इसको ताल्लुक़ रखते हैं, और इस बात को वजाहत कर दिया था। रामन्ता कमीशन ने 1973 में एक बात रखी गई थी कि नेहरू कमेटी में जो बताया गया है कि मुसलमान भी अब से अबतर से हालत में बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। लिहाजा आते आते यहाँ तक आ गया है सफ़र कि मुसलमानों को किसी भी तबके से ताल्लुक़ नहीं रखा गया। जो BCE कमीशन दिया गया है, जो BCE ग्रुप दिया गया है, वो कोई कारगर नहीं है, जबकि डिस्क्रिमिनेशन है मुसलमानों के साथ। जब यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर रिजर्वेशन होना चाहिए, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की तरफ से आपको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। जो हिंदू तबका जो काम करता है, जो मंगली हो, चाकली हो, फसूला हो या पद्मशाली हो या कटिका हो, ये काम फिर मुसलमान भी करता है। धोबी, हजाम, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, सोनार, लकड़हार, ये सारी चीज़ें मुसलमान करता है। मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं है। दर्जी हिंदू है तो रिजर्वेशन है, दर्जी मुसलमान है तो रिजर्वेशन नहीं है। आखिर ये डिनाई और डिस्क्रिमिनेशन कब तक चलता रहेगा और मुसलमानों को कब तरक्की की तरफ लाते रहेंगे। लिहाजा मुस्लिम लीग कमीशन के रूबरू एक मजबूत दलाइल के साथ पेश होते हुए वह मुतालिबा किया गया है कि 78 साल में जो नाइंसाफ़ी के शिकार है मुसलमानों को, इनको ABCD में रखा जाए। इन दीगर अपने वतन के साथ जिस तरह से रिजर्वेशन दिया जाता है उस तरह से मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। कमीशन ने बगौर समाअत के बाद उन्होंने ये वाज़े तौर से बता दिया है कि यकीनन हमने 8 ज़िलों में दौरा किया है, कहीं भी इस तरह की ऐसी नुमाइंदगी जो मुस्लिम लीग की तरफ से आई है, आज पहली मरतबा ये हम आपको ये बता रहे हैं कि आपकी नुमाइंदगी को गौर किया जाएगा। ये कमीशन ने वादा किया है। शुक्रिया। चेयरमैन निरंजन साहब से मिलकर तेलंगाना आलमी की जानिब से एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जिसके अंदर फ्रीडम से पहले जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को सेपरेट MLA कॉन्स्टिट्यूंसी रिज़र्व था और SC स्टेटस था,
और हिंदुस्तान को आज़ादी के बाद इसको रद्द किया गया। हमने उनसे गुजारिश की है कि BCB में जितने मुसलमान हैं और BCA में जितने मुसलमान हैं वो सब कास्टों को SC स्टेटस दिया जाए। उसी तरह इस तेलंगाना के अंदर 50 BC मुस्लिम कास्ट है, जिसके अंदर 30 जो है संचारा मुस्लिम्स है, उनको ST स्टेटस दिया जाए। और 20 जो मुस्लिम्स है, मुस्लिम कास्ट है, जो बैकवर्ड मुस्लिम कास्ट है, जिसको 4% रिजर्वेशन से कोई फ़ायदा नहीं होता। हम गुजारिश करें कि हम 15% बैकवर्ड मुस्लिम्स तेलंगाना स्टेट में है कि 15% रिजर्वेशन दिया जाए, जिसके अंदर लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर 15% BC को रिजर्वेशन लागू किया जाए। और हम उनसे ये भी मुतालबा करें कि आज मुसलमान बैकवर्ड जो है सांपा के साथ और रींचों के साथ और कोतियों के साथ, बंदरों के साथ ज़िंदगी गुजार रही और पुराने साड़ी की बुनते सी के जो है ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और चक्की टाके ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में इंक्वायरी कीजिए कि मुस्लिम्स के अंदर जो बैकवर्ड कास्ट है, जो संचारा मुस्लिम्स है, जो खम्मम, आदिलाबाद, अच्चमपेट में है, उन लोगों को ST स्टेटस देने के लिए हमने गुजारिश किए हैं। जो राहुल गांधी जी है, कास्ट का जो सेंसस किया गया है, उनको संगारेड्डी मिलकर हम ये रिप्रेजेंटेशन दिए थे। आज हम रेवंत रेड्डी साहब पर पूरा भरोसा जता रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए। मुस्लिम्स में 30 कास्ट को ST स्टेटस और 20 कास्ट को 15% BC रिजर्वेशन देकर इंसाफ करने का हमने उनको अपील दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आज महबूब नगर कलेक्ट्रेट में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी की जानिब से जो है एक BC कमीशन को मेमोरेंडम दिया गया है, जिसमें हम BC कमीशन से डिमांड किए हैं कि मुसलमानों में जो सैयद, खान और जो BC रिजर्वेशन में जिसको इंक्लूड नहीं करे, वो लोग भी बहुत कमज़ोर है, वो लोग भी फाइनेंशियली बैकवर्ड है, वो लोगों को भी जो है BCE में शामिल करना। और दूसरा और एक डिमांड जो है हमारा, जितनी आबादी है मुसलमानों की तेलंगाना में, वो जो है उन लोगों को उस हिसाब से रिजर्वेशन देना बोल के हम वो भी एक डिमांड रखें। और एक तीसरा जो है ना, दूसरे जैसा कि मुसलमानों में अगर हज्जाम है, खसाब है और दूसरे जो काम करते, अगर नॉन मुस्लिम्स हैं तो उन लोगों को रिजर्वेशन अलग है। मुसलमानों को जो है ना उसमें BCE में अलग रिजर्वेशन है। वो लोगों को भी जिस तरह जो काम मुसलमान कर रहे हैं, हिंदुओं को जिस तरह नॉन मुस्लिम को जो रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें शामिल किए हैं, उसमें शामिल करना, वो लोगों को भी वो ओहदा देना, वो रिजर्वेशन देना बोल के हम डिमांड करे हैं। आज तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से BC कमीशन जो है महबूब नगर आए हुए थे, उनको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।